नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं कांग्रेस भवन में हूँ और आज जो है पूर्व परिवहन मंत्री और इंटर के प्रदेश अध्यक्ष श्री हरि सिंह बिष्टी जी के नेतृत्व में आज जो है सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के पदों पर जिनको सृजित किया उनका सम्मान समारोह रहा। उसी पर हम चर्चा करेंगे बिष्टी जी से। तो बिष्टी जी, सबसे पहले तो एचडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जो आज सम्मान समारोह रखा गया है, ये किन किन पदों के लिए जो आपने नियुक्त किए और किन किन क्षेत्रों से रखे हैं? आज हमने देहरादून और हरिद्वार के जिला अध्यक्षों को सम्मान दिया, मनोनीत किया, जिला अध्यक्ष बनाए हैं। और सभी यूनियनें यहाँ पर आई थी, डिफेंस की थी, रेलवे की थी, ओएनजीसी की थी, सॉइल कंजर्वेशन था, पावर कॉरपोरेशन थे, रोडवे थे। सारे यूनियनों ने आकर जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनको सम्मानित किया। और यूनियन को, कॉन्ट्रैक्टेड यूनियन को भी सम्मानित इसलिए किया कि इन्होंने बड़ा ऐतिहासिक काम ओएनजीसी में किया है, जो साधारणतः स्टेट और केंद्र सरकार में होता नहीं। कि जो संविदा कर्मचारी थे उनको लेबर कमीशन सेंटर से 3 साल से लड़ रहे थे, उनको ग्रेच्युटी सैंक्शन हो गए और उनको चेक बट गए। संविदा कर्मचारी, ठेकेदार के कर्मचारियों को तो बड़े भारी उपलब्धि इसमें थी। इसमें लेबर कमिश्नर का आभार व्यक्त करते हैं और यूनियन को भी बधाई देते हैं कि इतना ऐतिहासिक काम इन्होंने किया। जैसे कभी जल संस्थान में हमने लड़के उनको कर्मचारियों का समान अधिकार सारे देते, ग्रेच्युटी का, पेंशन का, वेतन का। उसी तरह से हमने चीनी मिलों को वेतन बढ़ाया था। तो उसी तरह से बड़ा ऐतिहासिक काम उत्तराखंड में इंटक के माध्यम से ये किया गया। उनको बधाई दी गई, उनको भी सम्मानित किया गया। लेकिन आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके लिए हमको लड़ना है। वो है पुरानी पेंशन, उसका सब एक मत है। हमारे संविदा कर्मचारी 25-30 हज़ार हैं। हाई कोर्ट ने जिनके लिए आदेश कर रखा कि इनको नियमित करो या समान कार्य समान वेतन, तो सरकार दोनों नहीं कर रही और उल्टे सुप्रीम कोर्ट चली गई उस आदेश के खिलाफ। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ आंगनबाड़ी आशाओं की है, जो ये निकाले गए कर्मचारी, इनकी समस्या है। जो अपॉइंटमेंट करता है, चाहे विधानसभा का चेयरमैन है, और दूसरा उनके गले पे सरकार ने हाथ नहीं डाला, उन अधिकारियों के गले पे हाथ नहीं डाला जिन्होंने नियुक्तियाँ की। बीच के कर्मचारियों को हजारों की संख्या में सड़कों मरने के लिए छोड़ दिया गया। बहुत गंभीर प्रश्न है, बड़ा भारी पाप किया उन्होंने। इसके साथ ही हम ये भी चेतावनी दे रहे, जो आज स्थिति पैदा हो गई, ये तो हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हल्द्वानी में 4-5 हज़ार परिवारों को बिखरने से, उजाड़ने से बचा दिया। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जजमेंट उनके पक्ष में आएगा। हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं। उससे एक गंभीर बात जो जोशी मठ की आ रही है, उस पर भी चर्चा हुई कि वहाँ पर मकानों में दरार आ रही, वहाँ पर लोग भयभीत है, आतंक का वातावरण हो रहा, व्यवस्था नहीं हो रही, मुख्यमंत्री जा रहे आ रहे, उनको सुनिश्चित व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। बड़ी चिंता विषय, कभी भी दरक गई धरती। और उसका मुख्य कारण जो समझ में आ रहा है, जिसका मैं शुरू से विरोध करता रहा हूँ, जब से मसूरी में हमने खनन बंद कराया, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि यहाँ के पहाड़ कच्चे हैं उत्तराखंड, यहाँ पर डायनामाइट नहीं प्रयोग किया जाएगा। आप गए थे फड़ोसा खुदान को, लेकिन वो जो रेल ले जाने की बात हो रही, इस उत्तराखंड को बर्बाद करके रेल ले जाओगे? वहाँ जो डायनामाइट से पहाड़ हिल रहे हैं, उसका परिणाम है कि आज सैकड़ों मकानों की दरार पड़ गई और वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है और जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पर गंभीरता अपील करे, अध्ययन करे कि क्या है, क्या जरूरत है। डायनामाइट जब प्रोहिबिटेड है, डायनामाइट से सारे पहाड़, कच्चे पहाड़ उत्तराखंड के वो हिल रहे थे, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अब वो कौन जिम्मेदार है? उनके परिवार के बच्चों को दुर्घटना घट गई बड़ी, तो सरकार को संवेदनशील, सरकार गंभीर नहीं होना चाहिए। हमारे सामने आपदा की है जोशी मठ में, हमारे सामने जो एक बड़ी समस्या सामने आ रही है हल्द्वानी की विस्थापितों की, हमारे सामने सरकार को विस्थापित करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमारे सामने समस्या है जो हजारों कर्मचारी निकाल दिए गए, जो भर्ती करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। अंकिता भंडारी केस में उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं दे रहे? क्यों गवाहों को दबाव पड़ रहा कि नहीं आप लोग नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे? कोई बड़ा नेता होगा क्या? यही तो बात हो रही। तो ये सरकार की जो इमेज हो रही पूरे देश में बहुत खराब है। आपदा के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एक तो अस्पताल तुमने नहीं बनाया, तुम कर क्या रहे भाई? दूसरी सरकार चल रही, डबल इंजन है कहाँ? अस्पताल ही बना देते आप लोग, हॉस्पिटल ही, वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते, पॉलिटेक्निक रोजगार, सारा शेड्यूल खाली होता जा रहा। सरकार को चिंता नहीं। अरे कुछ तो गंभीरता रखो बेरोजगारी से बचाने के लिए। जो तिवारी जी ने 3 मानक भारत सरकार वाजपेयी स्वीकृत कराए थे, उन्हीं पे काम कर लो। मैंने चिट्ठी में लिख के दी कि आप इनको, कंपनी को इनकम टैक्स की छूट दे दो, 4-5 साल को सेल टैक्स में दे दो, एक्साइज में दे दो। हमने जमीनें फ्री में दे रखी, बिजली दे रखी, पानी दे रखी, सड़क बना रखी सरकार ने, तो इसकी गंभीरता को नहीं सोचते। सारी कंपनियां चाह रही, लोग खा रहे हो रहे, बेरोजगार मरने को, भूखों मरने को तैयार हो रहे। तो ये सरकार है कहाँ?
बहुत गंभीर चिंता है। इसलिए सारी ट्रेड यूनियन वर्किंग क्लास ने आज हमारे जितने भी इंटेक की यूनियन है यहाँ पर आई थी। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सब ने बड़े जज्बे के साथ एक बड़े आंदोलन को रूपरेखा तैयार की। अगर जल्दी सरकार कर्मचारियों के सब पुरानी पेंशन हो गई, 3 प्रमोशन हो गए, आंगनबाड़ी आशाओं की है, ये सारा चीज़ें जो पेंडिंग है, ये और 350-300 करोड़ का जो घपला कर्मकार बोर्ड में 300 करोड़ का घपला जो मजदूरों को साइकिल मशीनें मिलनी थी, उसका घपला है। सरकार क्यों बंद करके बैठी, क्यों भाई बेटे सरकार? उसको खोलना चाहिए और हमको खुलवा कर रहेंगे, चाहे उसको सीबीआई इंक्वायरी करो, चाहे किसी की भी इंक्वायरी करो, लेकिन हमको परिणाम चाहिए। मजदूरों के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। और सर एक अहम सवाल ये है कि जैसे हर विभाग में संविदा पे कर्मचारी रख रहे हैं, लेकिन जो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत है उनको जो है कम वेतन दिया जा रहा है, साइन ज़्यादा भी किया जा रहा है, इस विषय पे क्या कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य, भाई ये सरकार की चरित्र है कि तनख्वाह कम दे रहे, पैसे ज़्यादा दे रहे, उनको कम मिल रहे, कमीशन खोरी हो रही भारी भयंकर। फिर कंपनियां बीच में आ गए अपॉइंटमेंट के लिए। हमने इनका विरोध किया था। हमने कहा राज्य सरकार कर्मचारी करो, अगर तदर्थ कोई काम है सुविधा का तो राज्य सरकार, आप कंपनियों क्यों दे रहे? अभी फिर जिन्होंने अभी तो कोरोना योद्धा आपने कहा जो हॉस्पिटल में कर्मचारी थे, बड़ा नवाजा उनको, अब उनको सबको धक्के दे दिए। अब प्राइवेट ठेकेदार के अंडर में उनको कर दिया, मर्जी किसी को रखे और जो पैसा इनको मिलना था, क्योंकि बीच में कमीशन खोरी बहुत हो रही। दुर्भाग्य है कि उपनल का जो सरकारी संस्थान बनाया, डिफेंस का बनाया, वहाँ भी कमीशन खोरी नहीं। थैली पकड़ाओ नौकरी, चिट्ठी ले आओ, थैली पकड़ाओ नौकरी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, ये प्रमाणित है। बड़ी तकदार यही मामला है कि कर्मचारी को न्याय कहाँ मिलेगा इस पर्वतीय राज्य में? कहीं तो ईमानदारी बख्शो। उस ठेकेदार श्रमिक को बेचारे को उसको ग्रेच्युटी गारंटी नहीं है, उसको ईएसआई गारंटी नहीं है, उसको पीएफए गारंटी नहीं। अब मजाक बना रखा उनका। तो जितना कर्मचारी सब उत्तराखंड में हो रहा, संभवतः देश से किसी कोने में होगा। अभी हमने एक बड़ा काम किया। मैं ONGC कॉन्ट्रैक्ट यूनियन का आभार व्यक्त करता हूँ और लेबर कमीशन सेंटर का भी, कि 3 साल से चक्कर चल रहा था कि हम ग्रेच्युटी दो। उन्होंने अभी ग्रेच्युटी सैंक्शन कर दी, उनको चेक मिल गए। बड़ा ऐतिहासिक काम। कौन से विभाग के लिए सर? कौन से विभाग? ये ONGC है, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग इतना बड़ा संस्थान है, वहाँ जब ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ग्रेच्युटी मिल गई, तो राज्य सरकार क्यों नहीं दे सकते अपने बच्चों को, अपने एम्प्लॉयज कर्मचारियों को? वो लड़ाई हमने यहाँ लड़ने हो गया। इतना ऐतिहासिक काम किया। मैं उसका यूनियन को बता दूंगा, उनका वहाँ का आभार व्यक्त किया हमने, लेबर कमीशनर का सेंटर का, जिसने ऐतिहासिक निर्णय लिया, एक इतिहास बनाया कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को ग्रेच्युटी सैंक्शन की और चेक भी दिलवा दिए। तो ये काम है, ये हम सब जगह चाहते हैं कि इस तरह के दिशा में हम लोग मजदूरों के हित में काम करें। सर अभी आपके जो एजेंडे में है इंटक के, जो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस है, जैसे कि कई समस्याएं हैं मजदूरों को लेकर, जैसे बताई ठेकेदारी प्रथा है और कई समस्याएं आ रही है, इसमें जो इंटक है किस तरह से वो देखती है और किस तरह से आगे की रणनीति है? हमने ये वो सारे डिमांड्स को रखा हुआ। पहले तो हम गवर्नर से और चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, वो टाइम तय कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट बना ले। जो समस्याएं बची थी आज भी हैं, जैसे मैंने कहा उसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो स्टेट गवर्नमेंट के सेंटर को रेफर करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु पुरानी पेंशन का है, मिनिमम वेजेज का है, ठेकेदार समान कार्य का समान वेतन है, जो 15-20 साल ओवर एज हो गए उपनल से कहीं से भी लगे तो उनको नियमित करने का है। उनको जैसे अभी ONGC में कॉन्ट्रैक्ट को ग्रेच्युटी दी गई, वो ग्रेच्युटी दी। जो रिक्त पद है उन पर नियुक्तियाँ की जाए। तो ये डिमांड महत्वपूर्ण। आंगनबाड़ी आशाएं, उनके सुख दुख को देखो। राज्य कर्मचारी का समान वेतन तो या राज्य कर्मचारी उनको घोषित करो। दूसरे जो ये आपदा आ रही है हमारे जोशीमठ में, सरकार तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे और पहाड़ों पर जो ब्लास्टिंग का काम है, ये पहाड़ उड़ाना है, कच्चे पहाड़ हैं, इस बात की अनुमति नहीं देते, ये करें। उसी तरह से हरिद्वार में कंपनियां बंद होती जा रही, फैक्ट्रियाँ, बेरोजगारी हो रही, लेकिन आज श्रम विभाग कोई देख नहीं रहा। अनाथ है सब, कोई विभाग काम करते दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री जरूर हेलीकॉप्टर पर बुक के देते दिखाई दे रहे, लेकिन धरातल पर मजदूरों के और किसानों कोई काम नहीं, बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं। जो बेरोजगार दूरी करनी थी, जो लगे हुए थे उनको भी बेरोजगार कर दिया। अरे उन नेताओं को सचिव गले पर हाथ डालो जिन्होंने ये काम किए, वो तो बचे हुए, वो बेरोजगार करके आपने सड़कों पर लाने को, भूखे मरने को मजबूर कर दिया। उनकी लड़ाई पे हम लोग लड़ेंगे और गवर्नर को ये सारे क्या बात। सर एसडी न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।